अच्छा, ये 101 का आंसर क्या बोला? 3.79 या 4.17? 3.79। और 102 का द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट दिस कंपाउंड, ये मुझे लगता है किसी का गलत हो सकता है। 8.30। और आपका कितना है? 8.30 ही है। कितना है आपका? वो 8.30 ही हुआ ना। अच्छा, ये देखें इसमें द इफेक्टिव एनुअल रेट 8% पर एनम, ये है ई, और हमें चाहिए कंपाउंडेड मंथली। तो सवाल का फार्मूला जब लिखेंगे E इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12 माइनस 1। तो ये जो 8% है ना, ये 0.08 है बेसिकली। 1 प्लस आई हमने फाइंड करना है, डिवाइड बाय 12 की पावर 12 माइनस 1। ये -1 इधर, तो -1 इधर आकर क्या हो जाएगा? +1। तो 1.08 इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12। अब इधर जाकर पावर कर दो 1/12, जो आंसर आएगा 1 उधर से, जो ये वाला 1 माइनस हो जाएगा और 12 एंड पे जाकर मल्टीप्लाई। अगर आपने इस तरह से किया और आंसर ये आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं किया आप बताएं जरा, फाइंड करें जरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल में ना ई फाइंड कर देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ई गिवन है। देखिए जरा एक दफा दोबारा करके देखिए। चलो आप कैलकुलेटर है ना, मैं आपको करवाता हूं। 1.08 की पावर लिखे 1/12। 1.08 की पावर के अंदर लिखे 1/12। बाय लिखना आता है ना कैलकुलेटर पे, वो लिखे जरा। हो गया, उसमें से -1 कर दे, इक्वल करे और मल्टीप्लाई 12 कर दे, 7.7 और मल्टीप्लाई बाय 100, 7.7। तो ये आंसर है। देखिए पेपर में ये खास तौर पर ख्याल रखना है कि ई गिवन करके वो आई भी पूछ लेता है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, और हमने किसको फाइंड करना है? कंपाउंडेड मंथली इज। आपने जो फाइंड किया था वो आपने फाइंड किया था ई। जो 8.30 आपने फाइंड किया हुआ है ना, वो वाला कैसे आया है? आपने इस तरह से लिखा हुआ है E इज इक्वल टू 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 माइनस 1। तो ये सवाल बोला आपने जो फाइंड करना था उसकी जगह वो लिख दिया। तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो था क्या? इफ E गिवन था, आई फाइंड करना था। अगर क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि ये आई इतना कंपाउंडेड मंथली इतना इफेक्टिव रेट बताओ, तो इस बात का इस क्वेश्चन के अंदर, ये एक क्वेश्चन हमें उस सेल्फ टेस्ट के अंदर भी मिला था इस तरह का, और यहां पर भी है। और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखे, और इतना इंपॉर्टेंट भी ना लिखना कि जो सही वाला सवाल भी आप उसको ई समझ कर पुट्ठा ना कर दे। सवाल को थोड़ा गौर से पढ़ना है कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि भाई इस सवाल के अंदर ई फाइंड करना है या आई फाइंड करना है। इस चीज का भी आपने ख्याल जरूर रखना है। हाँ, तो वो 7.72 या 7, वो क्योंकि शायद हो सकता है उसने ना सॉल्व फॉर एक्स के साथ ना किया हो ना, राउंड ऑफ करके किया हो, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आंसर ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ जी, उसके बाद 103 क्वेश्चन हो गया। ये सेम नहीं हुआ? ये हो गया। कितना, कौन सा आंसर है? चार्ली है सबका। अच्छा, मैं पढ़ भी देता हूं ताकि जिसने नहीं किया घर जाके वो देख ले। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, अच्छा तो परपेचुअली ये तो हो जाना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 104। अच्छा, ये तो क्वेश्चन मैंने वैसे करवा दिया है। मैंने कहा था कि इसका आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके ना क्वेश्चन को ना अमेंड किया है। अमेंड से क्या मुराद है कि इसकी जो कुछ वैल्यू एक मिसिंग थी वो खुद से लिखी है। तरीकाकार मैंने बता दिया था, दोबारा भी बता देता हूं कि इसको करना कैसे है। प्रोजेक्ट एक्स के अंदर ना 3 इनफ्लो है, 4, 650, 5 लाख, 1 मिलियन और 2.5। ठीक है। और प्रोजेक्ट वाई के अंदर ना 3 इनफ्लो है। वो कहता है कि आप ऐसा रेट फाइंड करें जहां पर एनपीवी बराबर हो, सेम एनपीवी।
जिस पर दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी बराबर हो। अच्छा, अगर आप कहते हो कि आपके कैलकुलेटर को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, तो जो बड़ी एनपीवी वाला है वो पहले लिख ले और जो छोटी एनपीवी वाला है वो बाद में लिख ले। अब प्रेजेंट वैल्यू वाला, तो बताएं जनाब, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट वाई लिख लो चाहे, और बाद में एक्स लिख लो, ये जरूरी नहीं है, आप पहले एक्स भी लिख सकते हो। प्रोजेक्ट वाई की पहला इनफ्लो बताओ जरा कितना है प्रोजेक्ट वाई का? 849650, 849650, और इसका टाइम क्या है? 1 साल। 1 प्लस आई की पावर 1, ये पहले साल का। उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई प्लस उसका दूसरा 1166 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस 206800 ओवर 1 प्लस आई की पावर 3। ये जो मैंने लिखा है ये है प्रोजेक्ट वाई की प्रेजेंट वैल्यू, हर साल के इनफ्लो, और जिस साल भर इनफ्लो है वो टाइम भी लिख दिया। वो कहता है ये बराबर है, ये सेम है किसकी? एनपीवी के, प्रोजेक्ट एक्स की। अब प्रोजेक्ट एक्स के इनफ्लो कौन कौन से हैं? पहला है 650 650 ओवर 1 प्लस आई की पावर 1, दूसरा है 500,000 ओवर 1 प्लस आई की पावर 2, तीसरा है 1 मिलियन ओवर 1 प्लस आई की पावर 3, चौथा है 2.5 मिलियन ओवर 1 प्लस आई की पावर। सिंपल क्या किया, सबकी प्रेजेंट वैल्यू लिख दी। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अगर सेम अमाउंट होती तो एनपी का फार्मूला लगा देते, तो ये सेम अमाउंट नहीं थी तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया। अब अगर आप लोग जो सबसे पहले अपना कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके सॉल्व फॉर एक्स कर देते हो, तो ये जो सिचुएशन है ये कैलकुलेटर में पुट ही नहीं होती। तो इसमें एक तो बैक सॉल्व का तरीका होता है कि आप ऐसा करें कि सारा रेट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक ही रेट लिखिए, जिस रेट पे आंसर एग्जैक्ट बराबर आ जाए या सबसे ज्यादा करीब हो जाए वो हमारा आंसर होगा। और दूसरा तरीकाकार क्या है कि वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, कि आपके पास एक जैसे बेस वाली वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो सकती होती है। जैसे अगर 5x है और 2x है, उनको प्लस माइनस आपस में किया जा सकता है। तो इसका भी 1 प्लस आई की पावर 1 है और उस साइड पर भी 1 प्लस आई की पावर, वही हुआ 5x माइनस 2x, किसके बराबर आ जाएगा? 3x। तो बिल्कुल ऐसे ही आप इसको इसमें से आकर माइनस कर दें। 249,650 में से 6,50,000 माइनस कर दो, करो जरा इसमें से माइनस, तो कितनी वैल्यू बच जाती है? 849,650 में से 6,50,000 माइनस कर दो, कितना बच गया? 199,650 ओवर 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस, अब 5 लाख इसमें से माइनस कर दें, 11,66,860 में से माइनस कर दे 5 लाख, 666 ओवर 1 प्लस आई की पावर 2, 2068 में से 100,000 माइनस कर दें, 1068,000 ओवर 1 प्लस आई की पावर 3 इज इक्वल टू, आप कहें सर इसको क्यों नहीं इधर आकर माइनस किया? क्योंकि 1 प्लस आई की पावर 4 इधर है ही नहीं। अब जो आपने ये मटेरियल बना लिया ना, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करोगे तो भी थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, और अगर आप कैलकुलेटर में पुट करके हल करते हो तब भी ये आप कैलकुलेटर में पुट भी हो जाएगा। तो आप इसको पुट करके सॉल्व फॉर एक्स करोगे तो आपका कभी ना कभी आंसर आ ही जाएगा। तो आप बैक सॉल्व कर लेना। आप क्या करोगे, एक रेट को लेफ्ट हैंड साइड पे भी पुट करोगे, वही रेट राइट हैंड साइड पर भी पुट करोगे, उन दोनों का आंसर किसमें? नहीं वो आपके कैलकुलेटर पे आता होगा ना, सबके कैलकुलेटर थोड़ी आता। कितना आंसर आ रहा है? 24। ये पहले भी हमने किया था शायद, तो उसमें ये 5 लाख वहां पे 6 लाख 4 था दोनों दफा। हाँ नहीं, तो इसमें हमने ना
5 लाख ही लिखना है, क्योंकि ये एज इट इज पुट कर देंगे। अच्छा ये है कि पहले ना अपना कैलकुलेटर एक दफा क्लियर करके पुट किया करें, फिर वो सुना हुआ है कि क्लियर करके पुट करते हो ना तो जवाब आने के चांसेस होते हैं, जल्दी भी आ जाता है और आ भी जाता है। सर जी लेकिन मेरा अभी आप दोबारा पुट करके दें, अभी कैलकुलेटर है आपके पास? नहीं अभी ले जाके मोबाइल में कितना आ रहा है? बीटा आ रहा है? 17.5। अच्छा ये ना जो 24% वो बता रहे हैं ना, उसमें जो वैल्यू थी ना वो दोनों जगह पर 6,50,000 लिखी थी, तो असल वैल्यू पता चल गई। तो असल वैल्यू वहां पर भी आप करोगे तो दूसरी वैल्यू 5 लाख है, जो 88 है ना वहां पर भी दूसरी वैल्यू 5 लाख का दो, तो वहां पर भी यही, क्योंकि आंसर तो वो भी यही है, सवाल भी बल्कि यही है। अच्छा अपने अपने ना इस सवाल को ओके कर दो, अब ये 4-5 दफा आगे भी आएगा तो आपने बार बार करना है ताकि ना वो क्वेश्चन अच्छा हो जाए। हाँ उसका ये फायदा होगा ना कि आप लोगों की ना प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ऐसे सवाल की। अच्छा ये 5वें और 6ठे चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन कितने हैं किसी को टोटल? दोनों को मिला के एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल इसके तो 207 है, एडिशनल किसी को आइडिया है? दोनों के 88, ठीक है। आए चल रहे जरा आगे। 17.51% आया। अब इसको वैसे भी अगर बैक सॉल्व भी करेंगे तो आंसर अब यही होगा। नहीं मैं तो अभी वैसे पूछा है। हाँ जी नेक्स्ट बताएं जी। 105 और 106 और यहाँ ये ओके है, वैल्यू वगैरह परसेंटेज वगैरह चेंज होता है। हाँ ड्रॉ हमला भी कभी कभी हो जाता है। हाँ जी 105 का आंसर बता दें। ओके और 10 अच्छा ये उनके लिए है ना जिन्होंने अभी नहीं किए, ताकि वो अपना आंसर मैच कर ले। और 106 का बीटा, अच्छा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, अब इसका बीटा नहीं होगा क्योंकि इधर भी 5 लाख है इधर भी 5 लाख है। ठीक है तो आप 5 लाख के जरिए तो अब तो इसको 650 कर दोगे तो ये आपका आंसर बीटा आ जाएगा। अगर 650 करोगे तो 107 का कितना बीटा, 108 का अल्फा। Hashim invested 20,000 today and will withdraw amount 2 years. What will be the amount if they withdraw after 3 years? चलो इसको ना कर लेते हैं 108 का ना जी। आपने कितने किए टोटल? हाँ फाइनेंस के 140 तक। अच्छा 150 तक कौन नहीं पहुंचा, कौन कौन नहीं पहुंचा? आप नहीं पहुंचे। 125 140 124 तक 140 नहीं अभी 150 तक ही बताओ बस हो गया। वो हो गए पूरे। आपके कितने हुए? कितने? 110। क्या करते रहे हो यार 3-4 दिन तो छुट्टियां तो थी। 50 क्वेश्चन थे वो भी नहीं किए आपने। अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। Hashim invested 20,000 today and will withdraw amount after 2 years। और वो नहीं पता कितने पैसे उसने विथड्रॉ किए 2 साल बाद। कहते हैं what will be the amount if he withdraw after 3 years at 12% compounded annually। ये तो सिंपल सा सवाल था कि अगर वो 3 साल बाद विथड्रॉ करवाता तो कितने पैसे विथड्रॉ करवाता। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू 3 साल की फाइंड कर लेते हैं।
ये तो एवं ही ना यार, ये ना मोदी की तरफ से राफेल था। ये जो दरमियान वाला है ना, ये सिंपल इसकी ना फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी 3 साल के लिए, और कुछ भी नहीं करना। चलो देख लेते हैं, कंपाउंडेड एनुअली है ना, 20,000 इंटू 1 प्लस 0.12 की पावर 3, तो कर लो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 की पावर 3 करके देख लो। बीटा आ गया 109। चलो इसको देख लेते हैं 109, ये सबके लिए मसला है। हाँ जी बीटा बीटा। चलो देख लेते हैं। A person invested 100,000 at the start of each year for 6 years at the rate of 8% simple interest for first 3 years and 10% simple interest for last 3 years. Find the total amount he received at the end of 6 years. कहते हैं कि जनाब आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है at the start of each year for 6 years at the rate of 8% simple interest for first 3 years and 10% simple interest for अच्छा यहां पर मुझे लगता है कि ये लिखा ना एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, तो यहां पर ये नहीं है, और अगर ये है या तो फिर ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अच्छा हमने इसके 2 सवाल बनाते हैं। एक सवाल बनाते हैं इसका एनुटी का, कि अगर ये ईच ईयर है ना तो फिर तो ये एनुटी का सवाल है, और एनुटी है तो फिर ये 8% सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर क्या होगा, कंपाउंडेड एनुअली होगा। और दूसरा सवाल बनाते हैं इसका कि अगर ये 1 लाख है, 1 लाख, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल है तो वो कहता है कि जी पहले 3 साल के लिए क्या रेट है, 8%। तो हमने क्या किया 1 प्लस RT, एक कैसे फाइंड किया, P इंटू 1 प्लस RT, तो 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.08, और टाइम कितना है 3 साल। कितना आंसर आ जाएगा, 1,24,000। दोबारा ए फाइंड करेंगे, अब 1,24,000 को समझेंगे P, 1,24,000 को समझेंगे P इंटू 1 प्लस अगले 3 साल के लिए रेट क्या है 10%, 0.10 की पर इंटू 3। कितना आ गया 161,200। अगर इस जैसा कोई आंसर है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। हाँ जी, अगर ये ईच मंथ वाला चक्कर ना होता या ईच ईयर वाला चक्कर ना होता तो ये था। अब वो कहता है कि अगर हम बात करते हैं ना, यहां पर लिखा हुआ ईच ईयर, तो इसका मतलब है ये एनुटी का सवाल होगा, और फिर ये 8% है वो हम कंपाउंडेड एनुअली लेते हैं। अब सबसे पहले तो वो 3 साल के लिए रेट और दे रहा है, फिर अगले 3 साल के लिए रेट और दे रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ जी पहले तो आप बताएं ना क्या करना चाहिए। एक का 3 साल का करें, ठीक है, एक का 6 साल का करें। एक का 3 का करें, कुछ दोनों बैठ, दोनों की टाइम लेते हैं, दोनों का बताया था कि वो भी इस बार एक का 6 का और एक का 3 का वो आपसे बताया, एक का 3 का और एक का 6 का, दोनों को एक ही ले आएंगे। 3 साल एक का 6 पे लेते हैं, जो 0 पे उसकी टाइम देखें टाइमलाइन, ये तो एनुटी है ना, ये हमारे टोटल 6 साल है, यहां पर हर साल 1-1 लाख है, और यहां पर भी हर साल 1-1 लाख है, लेकिन यहां का रेट है 8% और यहां का रेट है। अच्छा इसको 3 को मैं यहां पर लेकर जाऊंगा 3 साल की एनुटी के ऊपर, कोई मसला ही नहीं है, ऐसा ही है ना, रेट कौन सा इस्तेमाल करूंगा, इसको यहां तक लेकर आऊंगा तो कोई मसला ही नहीं है 8% के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इसका एस होगा उसको जब मैं इस बॉर्डर से गुजारूंगा तो यहां रेट कितना है 10%। तो ये मैं यहां पर ना मैं टोटल 3 फार्मूले लग रहे हैं। पहले देखें, जो यहां से इस जगह तक 3 साल है ना, उसका रेट कितना है, और उसमें हर साल 1 लाख रुपए है,
तो यहाँ पर तो सीधा सीधा एक एनुटी का फार्मूला लग जाएगा 3 साल के लिए, वो इस अब इन 3 अमाउंट्स का ये आ जाएगी वैल्यू। और लेकिन जो यहां पर यहां से यहां तक तो 3 साल है, 8% रेट है, लेकिन जब यहां इसका एस आ जाएगा ना, फिर मैं इसको रखूंगा पी और इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर ना यहां पर लेकर आऊंगा इसको। अगर आपको याद होगा वो जो 13.8% वाला हमारा सवाल था, वो 35 क्वेश्चन, वो यही तो था। उस क्वेश्चन के अंदर भी यही था कि आप लोग क्या कर रहे थे कि यहां पर जब ला रहे थे तो 12% का रेट इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि रेट अननोन था तब। तो इसमें तो रेट गिवन है, तो हमने करना क्या है, इसमें पहले तो मुझे बताएं कि जनाब मैं एक आर फाइंड करना चाह एस फाइंड कर रहा हूं 8% वाले का, आर इंटू 1 प्लस आई ओवर एम तो है ही नहीं ना, सलाना है ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूं आई की पावर एन -1 ओवर आई इंटू 1 प्लस आई। ये मैंने 1 प्लस आई क्यों किया, स्टार्ट ऑफ द ईयर है। तो आप मुझे बताएं कि मैंने 100,000 लगाया यहां पर इंटू 1 प्लस रेट मेरे पास कितना है 0.08 की पावर 3 -1 ओवर 0.08 इंटू 1 प्लस 0.08। इससे मुझे आंसर बताएं कितना आ गया 350611 350611। और मैं ये कहां पर आया हूं पता चला है, यहां पर आया हूं और इन इसके साथ आया हूं। अब मैं बाकी 3 लाख की अभी बात नहीं करता क्योंकि हर साल 1-1 लाख है ना, आज मैं अगले 3 लाख की अभी बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि आप इसको उठाओ यहां पर लेकर जाओ 6 पे, जो ये पर आपकी वैल्यू आई है ना 350611, इसको हम लेते हैं और कहां पर लेकर जाते हैं 6 पे। तो कैसे लेकर जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए, क्योंकि आप तो ये सीरीज नहीं रही ना, आप तो एक सिंगल अमाउंट बन गई। तो अगले 3 साल के लिए मैंने क्या किया, S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर 3 350611 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 3। अब मैंने 10% लगाया क्योंकि अब मैं कौन सा बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं 10% वाला। तो कितना आंसर आया 350611 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 3 473850 पॉइंट को छोड़े। अब आप मुझे एक और बात बताएं कि ये बात हमारे पास होगी कि ये जो 3 लाख थे, इसको पहले मैं यहां 3 पे लेकर आया 3 लाख 1 लाख आप, तो अभी तो मैंने ये आंसर निकाला ही नहीं। अच्छा ये नहीं आंसर आ रहा, कितना आ रहा है 466 चले। अब आगे आते हैं। अब ओवरऑल आप देखें, अगर आपको फाइनेंस की सही रूह का पता है तो आपके ये जो 3 इंस्टॉलमेंट है ना पहले 3 साल वाली, ये कवर होगी पूरी। अब ये इसको आप 6 पे लेकर आ चुके हो। अब अभी ये 3 इंस्टॉलमेंट रहती हैं जो अगले 3 साल वाली। अब इसके ऊपर एक फार्मूला लगाएंगे एनुटी का और इसको भी 6 पे लेकर जाएंगे 10% के हिसाब से और इस 4 लाख में ऐड कर देंगे आकर। तो करो जरा, इसका एस फाइंड करेंगे आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n -1 ओवर आई इंटू 1 प्लस आई। इसको प्रेजेंट वैल्यू बनाया था ना 3506.10 जी, और फिर हमने वो एस फाइंड कर लिया, वो 6 पर नहीं है, एस फिर हाँ 6 पर ही आया है। फिर दूसरा एस हाँ, आपके पास टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 6, ऐसा ही है ना। ये जो 3 इंस्टॉलमेंट है, ये वाली पहले वाली 3 इंस्टॉलमेंट, इसका मैंने एस फाइंड किया था। अब इसका जो टोटल आया था, क्योंकि आगे रेट चेंज हो गया था इसलिए मुझे यहां तक आना पड़ा। अब इसकी जो वैल्यू, इसको मैं 6 पे लेकर गया, किसको, पिछली 3 इंस्टॉलमेंट को 6 पे लेकर गया, क्योंकि इंटरवल था 3 साल के लिए एनुटी लगाया और आगे कंपाउंड, जो आखिरी 3 साल की 3 इंस्टॉलमेंट है। हाँ जी, तो करें जरा, आर इसका कितना था 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 3 -1 ओवर 0.10 इंटू 1 प्लस 0.10, कितना आंसर आ गया नहीं, ये 6 पे आ रहे हैं।
आपकी आंख अभी खुली है, सर ये वाला आपने आज कंपाउंड फॉर्मूला क्यों लगाया? दिल कह रहा था। ये 3 साल थे। मैं बताता हूँ सारी बातें, एक दफा फाइंड कर लो, फिर हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। बताएं कितनी वैल्यू आ गई? 3,3,6,4,100। अब इन दोनों को प्लस कर ले, ये मेरे ख्याल में आ जाएगा 8,830,768,763। ये हमारे पास आंसर। नन ऑफ दिस भी तो है ना। अगर इसका 6 साल की प्रिंसिपल वैल्यू सेम ले लें और 3 साल का पहले इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं 3 साल का बाद में, तो सी का आंसर वो जमा यूनिट टाइम वैल्यू की वजह से। आप क्या कह रहे हो कि 3 साल का पहले 3 साल का इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं 8% पे, फिर आगे 3 साल का 10% पे, ओके वो जो प्रेजेंट है हाँ जी ना वो प्रिंसिपल होगा वो 6 लाख होगा, इंटरेस्ट बनता है 54,000। सी से बनता है ऑप्शन। नहीं, इसका अगर उस देखें अभी तो ये निकाले ना, ये आया ना ओरिजिनल। इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो ना, तो एक तरीकाकार होता है वो इसका फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमारे पास जो वैल्यू थी ना, कुछ साल ऐसे थे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये टोटल इंस्टॉलमेंट है हमारी, और हमने जाना 6 पे है। टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी ये है। अब जो पहले हमारे पास जो रेट था ना, वो कितना था? 1 लाख अमाउंट थी, और रेट कितना था? 1.08 की पावर कितनी आ जाएगी? 6, क्योंकि इसने जाना है 6 साल के लिए। लेकिन यहां पर 6 साल के लिए नहीं जाना, पहले 3 साल के लिए जाना है। और फिर जो आंसर आएगा 1.10 की पावर 3, वो जो कंपाउंड हम लगाते थे उसके ऊपर सक्सेसिव कंपाउंडिंग। फिर जो हमारे पास ये 1 लाख आ रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर 2 और 1.10 की पावर 3। फिर ये दूसरा 1 लाख जो इस जगह पर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 1.10 की पावर 3। ये 3 लाख हो गए पूरे हमारे पहले 3 इंस्टॉलमेंट के। अब अगली इंस्टॉलमेंट पे आ जाएंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10 की पावर 3। अब 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10 की पावर 2 और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.10 की पावर 1। इसके आंसर को प्लस किया जाता है मेन। अगर आप इन 6 इंस्टॉलमेंट को अलग अलग हल करते हो ना, तो इस तरह से ये हल किया जाता है कि पहले 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 1 लाख के ऊपर पहले 3 साल के लिए तो 1.08 है ना, और अगले 3 साल के लिए कितना आएगा? अब 1 साल गुजर गया, टोटल 5 साल बच गए। फिर 1 साल गुजर गया, टोटल 4 साल बच गए। फिर 1 साल गुजर गया, टोटल 3 साल बच गया, 2 साल बच गया और 1 साल बच गया। इन सबको प्लस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी फ्यूचर वैल्यू आएगी। तो इसका किसी ने अगर आंसर फाइंड किया तो बता दें। ये 1.10 जो मल्टीप्लाई किया ये फ्यूचर वैल्यू में लिखी है। अब आपके पास 1 लाख रुपया आपने अभी दिया है, 6 साल बाद इसे आपको वापस मिलना है। पहले 3 साल के लिए 8% रेट है, अगले 3 साल के लिए 10% रेट है। तो याद है आपको कि हम क्या करते थे? 1 प्लस आई की पावर n और 1 प्लस आई की पावर n, सक्सेसिव कंपाउंडिंग जो करते हैं। ये वो तो कह रहा है जो पहली 3 इंस्टॉलमेंट है वो 8% ठीक है, उससे ये 10% है। हाँ, आपको जो 1 लाख मिलना है वो कब मिलना है? 6 साल बाद या 3 साल बाद? कौन सा 1 लाख आपने हर साल 1 लाख रुपया दिया, जो पहला 1 लाख दिया है वो भी मिलना है 6 साल बाद। अब जो 1 लाख आपको मिला है, आपने बैंक को दे दिया 1 लाख, वो पहले 3 साल तक आपका बैंक में पड़ा हुआ है ना, तो किस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा? 8%। जब वो अगले 3 साल खत्म हो गए, अगले 3 साल आएंगे, तो उसी के ऊपर क्या कौन सा रेट अप्लाई हो जाएगा? 10%। फिर जो दूसरा 1 लाख है और तीसरा 1 लाख है, उनके ऊपर पहले 3 साल तक 8% रेट अप्लाई होना है और अगले 3 साल का 10%।
और आप देखिए कि इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर मैं 8% क्यों नहीं अप्लाई कर रहा, क्योंकि ये है ही 10% वाला, और ये भी गुजर चुका है, ये भी गुजर चुका है। तो अगर आंसर आ सकता है ना, हाँ इसमें एक मसला हो सकता था कि जो हमने यहां पर किया कि इसके अंदर ये जो आप फैक्टर लगा रहे हो दोनों साइड पर, तो हो सकता है एक फैक्टर की वजह से आंसर चेंज हो जाए, लेकिन ये जो तरीका है ना, इसका जो आंसर अगर नहीं है ना तीनों के आंसर, तो मेरे आंसर है ही नहीं। अब ये क्योंकि आपको पता है हम गलत निकालते हैं तो भी तो आंसर तो होता ही है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 8.30 निकाला था, तो आंसर तो वो भी था। हाँ जी, किसी ने अगर किया तो बता दे इन 6 इंस्टॉलमेंट का टोटल। सर पहले दूसरे साल में आपने 1.10 वहां पे तो सिर्फ 8% है। अच्छा मैं वही सारी कहानी दोबारा बताऊं, एक दफा समझ लिया करो, सर कोशिश की है मैंने, दोबारा बता दे तो नहीं, अगर समझने की कोशिश की है नहीं समझ लगी फिर ठीक है, अगर जब मैं इनको बता रहा था तो आपने कहा अभी इनका सवाल है तो फिर गलत। देखिए सवाल ये है, आपने एक बैंक को दिया 1 लाख रुपए, इस सवाल को छोड़ दे, मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाया, उसने कहा जी मैं पहले 3 साल 8% दूंगा, अगले 3 साल 10% दूंगा। तो याद है ये सवाल हमने किया हुआ सक्सेसिव कंपाउंडिंग वाला, हम पहले के लिए 1 + 8% करेंगे और अगले के लिए अगले 3 साल के लिए करेंगे 1 + 10%। आपने हर साल बैंक को 1 लाख रुपया देना है, जो पहले साल दिया वो आपको मिलना कब है वापस, 6 साल बाद। तो क्या पूरे 6 साल का रेट 10% है या 8% है? पहले 3 साल की रेट क्या है 8% और अगले 3 साल के लिए रेट क्या है 10%। तो आपका ये जो पहले साल वाला 1 लाख है, इसको पहले 3 साल का रेट कितना मिल रहा है 1 + i⁻n, तो 1 + 8%। और जो अगले साल मिल रहा है अगले 3 साल उसी 1 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि वो 1 लाख 6 साल के लिए बैंक के पास है, ठीक है। या अगर वो फार्मूला में कौन सा लगा रहा हूं, S = P × 1 + i⁻n × 1 + i⁻n, ये वाला फार्मूला देखिए पहले 3 साल के लिए 10% अप्लाई तो नहीं ना हो रहा, नहीं हो रहा। मैं आपको यही बता रहा हूं, आपने बैंक में जो पहला 1 लाख रुपया दिया वो आपको मिलना कब है 6 साल बाद। क्या पूरे 6 साल 8% मिलेगा रेट, या पहले 3 साल उसके ऊपर 8% मिलेगा, अगले 3 साल उसके ऊपर 10% मिलेगा, 10% मिलेगा ना। तो किस जो आज 1 लाख दिया, तो मैंने ये जो आज 1 लाख दिया इसके ऊपर पहले 3 साल का क्या रेट अप्लाई किया और अगले 3 साल का, तो ये अमाउंट मेरे पास 6 साल बाद ये फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी इस 1 लाख की। और मैंने हर साल 1 लाख एडिशनल देना है, ये नहीं कि सिर्फ 1 लाख देना है एक ही दफा। अगर एक ही दफा देना है तो फिर तो ये फार्मूला लग जाएगा, खत्म हो जाता। ये देखिए आपने 1 लाख रुपया दिया, अब आपको उस 1 लाख का टोटल कितना कब पैसे मिलने हैं 6 साल बाद। तो आपको पहले 3 साल का रेट कितना मिला 8%, और जैसे 3 साल गुजरेंगे तो क्या बैंक आपको 8% इंटरेस्ट देता रहेगा, उसके ऊपर 10% करेगा ना। तो इस 1 लाख के ऊपर अगले 3 साल का 10% रेट आता। अब आगे देखें, अगला 1 लाख आ गया, ये अगली किस्त आ गई जो अपने हर साल 1 लाख देना है। क्या अब ये 1 लाख भी आपका बैंक में 6 साल के लिए जाएगा या 5 साल के लिए जाएगा? क्योंकि आपने तो टोटल 6 साल के लिए किस्तें देनी है, 6 किस्तें देनी है। अब जो 1 साल बाद पैसे दोगे 1.08, ऊपर पावर मैंने 2 क्यों लिखी, हाँ अब आपका उसने टोटल क्या दिया कि ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, इस पर मैंने आपको देना है 8%, ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 पर मैं आपको दूंगा 10। जो आपने यहां पर एक अमाउंट दी वो यहां तक 8% रहा, और जब यहां पर गया 10% रहा इसी एक अमाउंट के ऊपर ही, क्योंकि इसने जाना कहां पर है 6 साल बाद। फिर जो इस अमाउंट के ऊपर आपने 1 लाख रुपया जमा करवाया, 2 साल के लिए 8% मिलेगा और 3 साल के लिए उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर 1 साल के लिए 8% और 3 साल के लिए, और इसके ऊपर सिर्फ 10% मिलेगा, इसके ऊपर भी सिर्फ 10% मिलेगा, इसके ऊपर भी सिर्फ 10% मिलेगा। तो मैंने ये 6 किस्से पूरी कर दी, 1 2 3 4 5 और 6। हाँ जी, किसी ने टोटल किया कितना आ रहा है? हाँ जी, तो मेरे भाई आंसर आता ही यही है, चाहे आप एन्युटी के जरिए करोगे या इसको सिंपल तरीके से करोगे। आंसर जो आपने फाइंड किया है, जो भी जुगाड़ लगाया है वो आपने आंसर फाइंड किया, सवाल नहीं लिखा।
ठीक है, सर ये बता दें कि वो 3,50,611 निकाला, उसकी 3 साल की फ्यूचर वैल्यू 3,50,611 की फ्यूचर वैल्यू क्यों फाइंड की? अच्छा, अब देखिए एनुटी की डेफिनेशन में ये बात हमने पढ़ी है कि सीरीज ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब प्रॉब्लम ये था कि मैंने या तो पूरे 6 साल के लिए मैं एनुटी का फार्मूला क्यों नहीं लगाया, ये बात कर सकते हैं ना। उसकी वजह यह है कि उसमें इंटरेस्ट मसला था। डन। अब जिसके ऊपर तो सिर्फ 10% था ना आखिरी 3 का, वो तो मैंने उसका एक अलग से फाइंड कर लिया, ये देखें, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने जब इसके ऊपर एनुटी का फार्मूला लगाया तो मैंने टाइम 6 साल ही लिखा था, क्योंकि अगर मैं 6 साल लिखता तो 8% 6 साल के लिए हो जाता। मैंने कितना लगाया? 3। अब जब मैंने 3 साल का निकाल लिया तो मेरे पास ये फ्यूचर वैल्यू आई। क्या ये 6 साल पर आई या तीसरे साल पर आई? तीसरे साल पर आई। मुझे तो जाना 6 साल बाद। अब ये एक सिंगल अमाउंट बन गई या सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट है? ये 3 अमाउंट की एक सिंगल अमाउंट आ गई, लेकिन पड़ी कहां पर हुई है? अब मुझे चाहिए उसको 6 साल बाद लेकर जाना। मैं क्या करूंगा? उसके ऊपर कंपाउंड लगाकर 6 पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसों को मूव करने पास एक एनुटी है और एक कंपाउंड है। जिधर जाना है P या S फाइंड कर लूंगा, आगे जाना तो A या S फाइंड कर लूंगा, पीछे जाना तो P फाइंड कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, पहले इसका S फाइंड किया, तो मैं कहां पर पहुंचा था? तीसरे साल। और इसका मैंने फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर दी अगले 3 साल के लिए, तो ये पहली 3 इंस्टॉलमेंट के ये पैसे बन गए छठे साल पर, और आखिरी 3 इंस्टॉलमेंट के ये पैसे बन गए। ये मेरा आंसर आ गया। और या तो एक ये तरीका है या फिर सबको अलग अलग करके देख कर वो भी हो जाता। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 110। अच्छा, अब तो जरी सी बात है, किसी ने 110 की है, किसी ने 109 की है, तो अच्छा क्योंकि अब वो फजूल क्वेश्चन पर हमारा टाइम जाया होना है कि जो क्वेश्चन आपको आते भी हैं। चलिए, अगर जिसने किया है ना, जरी सी बात है, अगर आप लोगों के हो गए हैं तो उनके भी हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई सवाल नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। इसका आंसर कौन सा है? डेल्टा। इसका 7.2 अल्फा, 7.2 अल्फा ही है। और 112 का 4 लिया, ये तो रिपीटेड है। सर 112 नहीं होगा। देखिए, ये 5 लाख रुपए आपके पास क्या है? फी है। ये 1.5% पर मंथ है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करके तो ये 80% आ जाएगा। और अगर मैं आई फाइंड करूंगा 5 साल का, तो मेरे पास 4,50,000 है। तो ही विल गेन 450,000 आफ्टर 5 years। गेन फाइंड करना मतलब कितना एडिशनल मिला। अगर 5 लाख की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करोगे तो ये 9,50,000 फाइंड हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट आईसी को पीआरटी फाइंड करोगे तो 450,000 आ जाएगी। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा, वो 60 लिख दो मंथ की जगह, या मंथ को पर एनम बना दो, या ईयर्स को मंथ बना दो। मतलब इंटरेस्ट और वो दोनों सेम होनी चाहिए। 13 का बीटा, 14 का, चलो ये कर लेते हैं। Mr. Ali invested 10,000 in 6 years. In first 3 years he received return 8%, and next year ये वही सवाल है, अभी तो करके हटे हैं। और लिखता है what will be the total amount he will receive after 6 years। कहता है बताओ टोटल अमाउंट। ये वो वाला सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, ये ईच वाला होता तो एनुटी वाला होता। अब इसमें सिंपल क्या कर लेंगे, 10,000 इंटू 1 प्लस 0.08 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है पिछले का भी यही सवाल ना हो, बस लिखते हुए कुछ कंपोजिंग खराब हो गई हो। ऐसे हमारा टाइम भी लगा दिया उसने। ये कौन सा सवाल था? 109 था ना। इसके ऊपर भी ऐसा करके देखे जरा, 1 लाख इंटू 1.08 की पावर 3 इंटू 1.10 की पावर 3, अगर ईच निकाल के करते हैं तो क्या आता है ये? चलो
हाँ, ये एक वैल्यू है, वो 6 वैल्यूज थी, वो सिर्फ पहली एक वैल्यू, ये 6 वैल्यूज है, इस वजह से ये आंसर में। हाँ जी, 115। बीटा इसका मतलब है वो ठीक नहीं है, उधर जाना उसको। तो कोई नहीं, थोड़ा सा भी डिफरेंस तो डिफरेंस है। 116, इसका भी बीटा, और 117 का ये तो यस है। 119 जी। Find the value invested now if the received 8,000 at the end of each year from year 4 year to 12 year at the rate of 11% compounded annually. Present value find करनी है जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट लिखे इसके ऊपर थोड़ा सा। अब 4 से 12 साल, ये ना डिलेड परपेचुटी की तरह है, और परपेचुटी में तो टाइम फिक्स नहीं होता ना बाद में, तो इसमें तो टाइम है। अब इसमें हमने क्या करना है, वो कहता है 4 to 12 ईयर तक 11% है और 8,000 है, लेकिन जो पहले साल है प्रेजेंट वैल्यू तो 0 पे होती है, उसके लिए क्या करना है, इसे कहते हैं डिलेड एनुटी। डिलेड, जो एनुटी पहले साल से शुरू ना हो, चौथे से शुरू हो, पांचवें से शुरू हो, किसी भी अगले साल से शुरू हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिलेड एनुटी। डिलेड एनुटी का अब ये देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आप P फाइंड करें। P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस एनुअल है ना, 1 प्लस I की पावर माइनस n ओवर I। हाँ जी, R कितना है, 8,000। 1 माइनस 1 प्लस 0.11 की पावर माइनस n कितना भला, 8। अब 4 से लेकर 12 साल है, 4 से लेकर 12 साल है, तो आपने कहा जी 8, ठीक है। अगर 4 पे आएगा तो 9 आएगा, वो भला कैसे, आप काउंट करके देख। चौथे साल पहले एक किस्त, चौथा साल, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, तो कितनी किस्तें हुई टोटल, 8 बनते। आप ऊपर जहां पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखनी है, आपने ईयर्स नहीं माइनस करने। चौथे साल आपने किस्त दी, चौथे से लेकर कब तक दे रहे हो, 12वें साल तक, काउंट तो करो। एक किस्त चौथे साल दी, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल, 10वें साल, 11वें साल और 12वें साल, तो टोटल 9 किस्तें दी ना, तो -9। तो इसमें 12 और वो नहीं आपस में करना, जब भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है तो इंस्टॉलमेंट काउंट कर लेना। कितना आंसर आ गया, तो फिर किस्त तो चली गई ना, साल के एंड पे भी दी, किस्त तो चली गई। हाँ जी, कितना, 44296। अब आओ जरा, ये जो वैल्यू आई है, क्या ये 0 पे आई है, नहीं, ये वैल्यू आपकी आई है ईयर 3 पे। ये वैल्यू कहां पर आई है, ईयर 3 पे। ये बात आपको पता है, होनी भी चाहिए कि जब भी डिलेड एनुटी हो या परपेचुटी हो, परपेचुटी में तो हमने वैसे ही n-1 करके ना काम चला लिया। 7वें साल से परपेचुटी शुरू होती थी तो हम 6 डिवाइड में लिखते थे, और अगर 5वें साल से शुरू होती थी तो 5-1 करके 4 कर देते थे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू डिलेड एनुटी हो या परपेचुटी हो, एक साल पीछे आती होती है। तो आपकी ये वैल्यू ईयर 3 पे आई है, अब इसको 0 पे लाना है। अब P तो फाइंड करेंगे एनुटी ऑर्डिनरी से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्योंकि अब ये एक सिंगल वैल्यू बन गई है। अब इसका P फाइंड करेंगे, 44296 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.11 की पावर 3। एक और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं,
पहले ये आंसर बता दें मुझे इसका। नहीं, वो परपेचुटी में 2 - 1 होता है, पर अगर इधर -1 करना है ना तो 4 - 1 करने के 4 से शुरू हो रहा था ना, तो 4 - 1 3 होता है। 4 से शुरू हुआ है ना, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, तो हमने पहले ही 3 लिख दिया। क्या सिंपल परपेचुटी में तो होता ही नहीं है, वो तो सिंपल, वो तो होता ही R/I है। हाँ जी, कितना आंसर आ गया? 323 मिला आंसर। जी सर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं आपको बताता हूं, टोटल कितने साल है? टोटल 12 साल थे ना, यहां पर कितने हैं? 3, और यहां पर कितने हैं? हो गए 12 पूरे। अगर वहां पर आप 8 लिखते और वहां पर 4 लिखते ना, तो फिर वो तो जो एन्युटी होती है ना ओरिजिनली, वो 1 साल पीछे आती है। जहां से शुरू होती है, चौथे साल से शुरू हुई, 3 आया। परपेचुटी भी आपको याद होगा 5वें साल से शुरू होती थी तो हम 4 लिखते थे। तो हमेशा जो भी डिलेड परपेचुटी हो या एन्युटी हो, वो 1 साल पीछे आता। हाँ जी, कौन सा आंसर मिल गया? बीटा। चलें जी, 120 पे आए, बीटा। 121 चार्ली, 122 बीटा। ये ना हो कि कॉमन गलती हो सबकी। 123 ये नहीं हुआ, जहां भी अंग्रेजी के सवाल आ जाए। सलीम borrowed 500,000 from the bank at the rate of 2% per month for a period of 3 years. The principal is repayable in equal monthly installment along with the interest. Which of the following statement is correct? कहते हैं monthly installment would be 23,000. तो पहले तो हम इसका 5 लाख का R फाइंड करेंगे। 5 लाख को क्या रखकर P। किसने R फाइंड किया इसका? इसका R कितना आ रहा है? अच्छा, ये ना इसका ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका ये वाला आंसर ना यहाँ पर वो 30568 वाला था, वो जो उसका इंटरेस्ट की बात हो रही थी। तो he would paid an additional amount 300,000 by the end of 3rd year. तो ये ना वही सवाल है, बस इसकी ना ये स्टेटमेंट एक गलत है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लें। मैंने आपको इसका तरीकाकार बताया था, आपको याद है या भूल गया होगा। मैंने कहा था कि इसको ना 2-3 तरीकों से करके देखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 124 है, वो कहता है जॉन एंड जॉनसन हैव इन्वेस्टेड सेम अमाउंट। वो देख रहे टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम, जॉन इन गेटिंग रिटर्न 9% एनुअली whereas जॉनसन गेट्स 10%. कहता है कंपाउंडेड एंड द अमाउंट ऑफ जॉनसन इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड 6 years वुड एक्सीड द अमाउंट ऑफ दिस। मैंने इसके 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका मैंने कहा था कि 1.1 प्लस आई की पावर में ना डायरेक्ट लिख देता हूं 1.10 की पावर 6 माइनस 1.09 की पावर 6। इसका कितना आंसर आ गया था? 9.4। कितना आंसर आया? 1.10 की पावर 6 माइनस 1.09 की पावर 6। कितना? 1.10 की पावर 6 माइनस 1.09 की पावर 6। 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना। कितना आया? 9.44%। आ तो रहा है, लेकिन सर अगर इसको करें ना वो लंबे वाले, हाँ। फिर 13.95 भी आ रहा है। अगर यहां से ना आता तो फिर उस तरीके से जाते। देखिए सिंपल उसने कहा है कि 10% वाले का इंटरेस्ट 9% वाले इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, उसका डिफरेंस ही लेना है ना। 6 सालों की बात है तो हमने 1.10 की पावर 6 और 1.0, क्योंकि जो कंपाउंड फैक्टर होता है ना 1 प्लस आई होता है, तो हमने क्या किया 1 प्लस 10% कर दिया, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1.10 और 9% को लिख दिया 1.09। लॉजिक क्या है? देखिए ना सिंपल, आप मुझे बताएं
कि इंटरेस्ट के अंदर जो डिफरेंस या चेंज आपने देखना है वो कितना चेंज आ रहा है, 10% का और 9% का, दोनों का कंपाउंड फैक्टर ले लिया, अमाउंट बाकी सेम है। हाँ जी 125 पे आए चार्ली। चलो अभी आप पास आपके आंसर नहीं मिल रहे, ये भी सेम क्वेश्चन है। सर वो चेंज का पूछ रहे हो, इंक्रीज बाय कब से 25 पर नहीं चेंज या इंक्रीज एक ही होता है। सब तो चेंज होता है, वो पहले मतलब कि चेंज करते हैं उसके बाद बेस पे डिवाइड करते हैं। तो ये भी हम चेंज ले रहे हैं, अब वो कभी इस चेंज को बेस पे डिवाइड करता है कभी नहीं करता। तो ये भी पूछे ना कब पूछे नहीं, अब जब आपने पहले अपने इस फार्मूले से आंसर निकालना है, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट परसेंटेज में ही आंसर ले लिया। अगर ये आंसर हमें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम दूसरे तरीके से तब फाइंड करेंगे। नहीं नहीं, हम दूसरे तरीके पर जाएंगे ही नहीं, वो देता या नहीं देता, ये पहले इससे करें। 125 Naeem and Kareem has invested same into different investment scheme, एक का 7% है दूसरे का 9% कंपाउंडेड एनुअली। वो कहता है क्रीम इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years वुड बी एक्सीड, सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे 1.09 की पावर 5 माइनस 1.07 की पावर 5, आंसर आ गया। ये कंपाउंड ही लगाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाया है। ये जो 1.09 की है ना, ये मैंने असल में किया है 1 प्लस आई की पावर n। क्या होता है -1 भी होता है। वो तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो, इसमें वो सिर्फ इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमने दोनों की फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि जो फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस होता है और इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए 126, ये रिपीटेड है नहीं, पता नहीं रिपीटेड है कि नहीं है। वो कहता है 5 लाख इन्वेस्ट किया, फर्स्ट ही रिसीव लम्प सम, ये तो रिपीटेड है। सर 125 है ना, मैंने उसका कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे लगा के ज्यादा है तो फिर इसका डिफरेंस लिया तो फिर भी वही आया। नहीं बस टाइम ज्यादा लगा। हाँ तरीका ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है, और ये सब इसके एक दो सवाल आ भी जाते हैं तो काम आसान हो जाता है। नहीं करना ना करें, पसंद नहीं। 127 पे आ जाए। ये नहीं हुआ, आई How much would Akram invest to get 10 million after 10 years if the rate of interest? अच्छा वो रेट मिसिंग है यहाँ पर। हाँ नहीं, वैसे रेट गिवन होगा तो ये कर के चेक कर लेना कि अगर 128, हाँ जी 128 का क्या है, Mr. A invest 10,000 at the rate of 10% compounded quarterly will mature at the end of 50 years. ये तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी सादा है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन भी रिपीटेड है। 129 130 that if the nominal rate is 8% compounded quarterly, find compounded monthly. ये डेल्टा, फिर 31 Saad borrowed 600,000 from Fahad for the period of 9 months. Rate of interest he paid 400,000 in excess. तो ये तो आई हो गया ना, तो 4 लाख को 6 लाख पे डिवाइड कर ले। नहीं आई इज इक्वल टू पीआरटी से भी हो रहा है ना, मैंने उसको A is equal to से किया, तो आई जिससे मर्जी कर ले। आई कितना 4 लाख और पी कितना 6 लाख करके अपने कैलकुलेटर पे करें जरा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, जो आंसर आया उसको डिवाइड करें जरा 3.75 पे, जो आंसर आया डिवाइड बाय 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आंसर आ रहा है, कितना, तो यही आंसर हुआ ना। फिर सर जी मैंने ना इसको आपने जैसे किया ठीक है, 1 लाख करके ना तो हाँ जैसे मर्जी किया। आप लोगों को ट्रिक्स तो आप अब आप छोटे बच्चे तो नहीं ले,
4 लाख इंटरेस्ट है तो आई इक्वल टू पीआरटी से कर दो। अब आई मेरे पास 4 लाख है, पी 6 लाख की तरह का डिवाइड हो जाएगा, टाइम भी 3.75 डिवाइड हो जाएगा, या 3 + 9/12 एक ही बात है। कौन सा 1 + I/m इज इक्वल टू 1 + I/m। जब एक कंपाउंडिंग गिवन हो दूसरी कंपाउंडिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब आपको कौन सा रेट गिवन था? 8% क्वार्टरली गिवन था ना, तो 1 + 0.08 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 + I/12 की पावर 12। अब एक अननोन हो गया, उसको सॉल्व फॉर x कर लेंगे या लॉग ले लेंगे, जो आपने जो दिल करता कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट 132 का अल्फा, बाकी सबका भी अल्फा है। अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे। 133 इसका आंसर ही है डाल देना 12 क्या? अगर एक 0 ऐड कर दें तो 5 25 0 कर दें। अच्छा ये हो से एक मिनट। An investor place 8,000 into a investment for 10 years. The compound rate of interest earned 8% for first year and 12.5% for last 6 years. हाँ ये 12.5%. At the end of 10 years, ये तो वो सिंपल वो वाला सवाल है, तो अभी ये कर लेना ताकि फिर घर जाकर फिर कोई परेशानी ना बन जाए। ये दोनों कंपाउंडेड एनुअली है। अगर आज अभी पहले कितने साल है? हाँ फर्स्ट 4 इयर्स है और लास्ट 6 इयर्स है। अगर अभी तक आपको ये बात नहीं समझ लगी कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है, तो फिर आप लोगों को वैसे इंडिया भेज देना चाहिए। देखिए 8,000 है, पहले 4 साल के लिए कितना रेट है? 8%। अगर एनुअली है ना तो 1.08 की पावर 4 जो मैं अक्सर कर रहा हूं वो 1 + I करके मैं कर रहा हूं, और 1 + 12.5% है 125 की पावर 6, आंसर आ जाएगा। वो 12.5% है। और वैसे भी बंदे को थोड़ा सा सोच लेना है कि 8% है और अचानक 125% हो गया रेट अगले 6 साल के लिए। जो भी आ रहा है मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। जो हमने किया वो भी नहीं था, जो आप नहीं क्वेश्चन ये है, पेपर में सवाल आंसर मिल जाएगा। पेपर में तो ये आपको मैंने नहीं, पेपर में अगर नहीं हो रहा होगा ना तो फिर वो आपका आंसर गलत आ रहा हो। हाँ जी 134। लेकिन ये बात ख्याल रखनी है, पेपर में जो सवाल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना, अगले सवाल पे चले जाना। जो सवाल आपको पहली दफा हो ही जा रहा है बस वो ही करने हैं, वो नहीं हो जा रहे उसको छोड़ दे जाना है। एक दफा विंडो शॉपिंग करनी है, मैंने आपको कहा था एक दफा पूरा पेपर विजिट करना है, ठीक है? जो जो होते जा रहे हैं करते जाओ, जो नहीं होते जा रहे उसे छोड़ते जाओ। कम से कम ये होगा कि आपके ना कोई 20-25 सवाल हो चुके होंगे, और अगर 25-20 भी हो गए हैं ना तो अब बाकी 5 क्वेश्चन की जंग रह गई है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए ना, कोई बार बार उसके ऊपर फार्मूले आजमाई जा रहे हो कि शायद किसी से आंसर आ जाए, ऐसा नहीं करना पेपर में, बिल्कुल ही नहीं ऐसा करना। जब आप इस तरह से ना, आपका पेपर पूरा नहीं होगा और ना ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ही आपका वो घड़ी की टिक टिक स्टार्ट होती है और आपकी टांगें कांपने लग जाती है, तो उसके लिए बेहतर है कि आपने तसल्ली रखनी है, एक दफा सारा पेपर विजिट करना है। उसमें आपके बहुत रेयर चांसेस हैं 20 क्वेश्चन, बहुत रेयर, अदरवाइज आपके 30+ क्वेश्चन हो चुके होते हैं। फिर आपको तसल्ली होती है कि अच्छा मेरे 30 क्वेश्चन मैं सिक्योर हूं, और उसके ऊपर चाहे गलत भी हो एतमाद इतना होता है क्योंकि सवाल जवाब आ चुका होता है ना, कि बंदे को उस वक्त लगता है कि ठीक ही हुआ होगा। तो फिर वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो छोटे सवालों पर भी जो आपसे सवाल नहीं हो रहे थे तो उन पर आप अपना वो कॉन्फिडेंस से भी ओवरकम कर जाते हो, तो एंड में रह 2-4 ही सवाल जाते हैं, बाकी आपके सारे सवाल हल हो जाते हैं। पेपर होता है ना तो हमारा तो विंडो शॉपिंग नहीं, अगर कल पेपर ना होता है ना तो हम ये 2-3 दिन आप लोगों ने अयाशियां मारी हैं, तो ये भी तो ना मारते थे।
फिर अब सब हो भी तो सकता था, आपने तो लेक्चर भी नहीं लिए थे ऑनलाइन, हम मैं इतना परेशान वो क्यों नहीं लिए थे? जब मुझे पता चला कि पोस्टपोन हो गए तब भी नहीं लिए थे, सर फिर वरना ले लेने थे। कल मैं डायरेक्ट आज भी डायरेक्ट क्या कि फिर मैसेज ही ना आ जाए थे बाहर से कि इधर ना जाओ इधर जाओ। फिर आपने वॉइस नोट भी नहीं कर सके, हो सकता है कि वही डेट हो या हो सकता है आगे हो, तभी हम परेशान हो इससे जब वही date- मैं तो इसलिए आपको कह रहा था कि शायद पाकिस्तानी कौम है, मैंने कहा चलो पढ़ते रहो, लेकिन आपने कहा आप तो जंग से नहीं डरते। पेपर से कहाँ डरना है आप लोगों ने? नहीं सुननी। अच्छा अगले सवाल बाद में, अगली दफा ये लेक्चर के यानी ये थोड़ी सी ब्रेक है, उसके बाद फिर मैं आपकी बातें सुनूंगा। किसका? ये कुछ फाइंड किया तो है, जो भी फाइंड किया ना इसका वो नीचे आंसर नहीं है। चल 134 पे आए, अल्फा 135 if future value of an unpaid bill 650,000 reach to 1090 in 6 years and interest rate is last 4 years charge at the rate of 30% compounded annually and the interest would charge in 5। अच्छा नहीं, ये जो रेट लिखे हुए हैं ना ये जल्दी में ना कंपोजिंग में कुछ ऊपर नीचे हुए हुए हैं, जैसे 30% रेट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नीचे रेट कितने हैं, तो हम ना 3% के साथ कर देते हैं। अगर आपका आंसर नहीं आया ना तो हम 3% के साथ करके देख लेते हैं। तो आप हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1090,000 इज इक्वल टू 650,000, यही होता है ना, इनटू 1 प्लस 30% एनुअली है ना, तो 1 प्लस 0.03 की पावर कितने साल है, 4 साल जी। और इनटू 1 प्लस आई की पावर 2। इससे करके देखो जरा आंसर बराबर आता है। ये तो सॉल्व फॉर एक्स के बगैर भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक दफा 650 पर डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 1.03 की पावर 4 पे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेकर 1 माइनस कर देंगे। यानी अगर वो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए आसान होता है जो मैथ पढ़ के आते हैं। कितना आ रहा है? चलो जो भी, लेकिन ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है ना, वही पुराने क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए वो सही गिवन होगी। टॉम एंड जेरी वाला 1.10 की पावर 8 माइनस 1.09 की पावर 8 15.1% हो गया शायद, 15.1%। 137 ये हो नहीं रहा फिर हमने नॉर्मल चीज कर देखिए, अ पर्सन इन्वेस्टेड टुडे 1.8% पर क्वार्टर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो इसको पर एनम बनाओ। 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ रहा है इसका, 7.2%। फाइंड द इन्वेस्टमेंट इफ रिसीव रुपीज 10 मिलियन। कहते हैं पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट टुडे 1.8%, 10 years फाइंड इट्स ही रिसीव। तो सिंपल पी फाइंड करना है ऐसे, पी फाइंड पी तो करो जरा, 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.072 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 40। कैलकुलेटर में पुट करो ना। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं 137। 1.8 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, पर क्वार्टर है ना तो पर एनम बनाया, बल्कि इसके हाँ सही है, ये तो ये भी नहीं लगेगा। खैर ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। जी सर 10 ओवर 1 प्लस 0.072 की पावर सिंपल इनटू 10, क्योंकि पर क्वार्टर है ना तो हमने उसे पर एनम बनाया है, तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.072 इनटू 10, 5.81। तो नन ऑफ दीज, क्योंकि 5.81 जैसा आंसर नहीं है कंपाउंड से। लेकिन ये कंपाउंड का है नहीं, धोखा तो मिल सकता है ना हमें, ये कंपाउंड का है नहीं। हाँ जी 138
बीटा क्या है इसका? ये वो लॉन्ग तरीके से वो होगा 127 में फिर उसने क्वार्टर तो क्यों जी, उसने क्वार्टरली नहीं कहा, पर क्वार्टर कहा, पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर। अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल होता है। हाँ जी, हाँ जी, इसका क्या आंसर आ रहा है बीटा? 139 अल्फा मेरा भी अल्फा 140 140 नहीं हुआ कहता है Kamran invested 30,000 today compounded annually for 5 years. There is no penalty is withdraw money after 2 years. He will receive rupees 35,300 after 2 years. What money he gets if he withdraw 3 years? ये तो सवाल हमने किया है। आपने सिंपल इस 30,000 की 3 सालों की 10% के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो तो और चेक करो ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर 10.5% के हिसाब से चेक करो कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं। सिंपल वो कहता है 30,000 रुपए आज आपने इन्वेस्ट किया, अगर 2 साल बाद पैसे लेते हो तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 35,300। कहता है कि अगर यही पैसे आप 3 साल बाद लेते हो तो कहते हैं बताओ आपको कितने पैसे मिलेंगे। पहली बात वो कहता है 10% के हिसाब से आपको ये पैसे मिल सकते हैं, 10% के हिसाब से आपको ये पैसे मिल सकते हैं, 10.5% के हिसाब से आपको ये पैसे मिल सकते हैं। आपने सिंपल काम क्या करना है, वैसे 2 तरीके हैं इसके। 3 साल की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लो 3 दफा, और अगर आपका आंसर कोई मैच कर रहा है तो हमारा आंसर हो। एक दूसरा ऑप्शन दिया है ये वाला रेट यूज करना है। ये ऑप्शन कौन सी ठीक है ये सिलेक्ट कर। आपने तो 10% पे देखा देखिए ना, ऑप्शन ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10% पर फ्यूचर वैल्यू 36,300 है, तो हम 10% के हिसाब से उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर 36,300 आती है 3 साल के बाद तो ठीक है, नहीं आती तो ये देखिए क्या 10% में ये वैल्यू आ रही है या फिर 10.5% के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है। तो अगर तीनों में से कोई वैल्यू नहीं आ रही तो फिर आपका आंसर, लेकिन ये वैल्यू, और इसका एक और तरीका भी है वो थोड़ा लेंथी था। क्या आप ऐसा करें 30,000 को रख लें P और 2 साल का यहां पर रख लें इसको S, पहले रेट फाइंड कर लें, फिर उस रेट से 3 साल के लिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर, लेकिन आ गया था 141 बीटा है। बीटा। पहले आंसर देख लो ना, क्योंकि अगर जोहा की हो गया तो फिर सबकी हो जाएंगे। 142। अच्छा इसमें आप लिख लें कि आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जानी है। चलो ये यहां पर रखते हैं, और कल आप लोगों ने इसके क्वेश्चन 200 तक करके आने हैं, क्योंकि आपने जो पिछले याशियां की हैं वो सारी याशियां अब निकलनी है, क्योंकि 150 तक तो पहले वाले सवाल थे ना, और आपने 200 तक करने, और ब्रेक के बाद ना फिर हमने